आपकी होस्ट कौसर और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम कि जो मैं समझती हूँ कि आप सब नाज़रीन का पसंदीदा है। फूडी तो हर बंदा होता है, अच्छा खाना, बेहतरीन खाना, अच्छी जगह पे जाकर खाना, अच्छे एटमॉस्फेयर में खाना हर शख्स का शौक़ है। आज नाजरीन हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर के एक ऐसी जगह जहां पर मैंने अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी। यहां से मेरी बड़ी प्यारी यादें वाबस्ता हैं। यहां का खाना बहुत बहुत ज़बरदस्त है, औसम है। अच्छा, थोड़ा सा लोकेशन मैं आपको समझा दूं। समामा से जब आप इंटर होंगे तो सीधा आप डबल रोड आ रही है, सीधे आप जब आएंगे तो आगे जाके कॉन्टिनेंटल बेकरी आपको मिलेगी। कॉन्टिनेंटल बेकरी के बिल्कुल साथ में डबल रोड जा रहा है, वहाँ जब आप इंटर हो जाएंगे बैंकेट्स वहाँ ख़त्म हो जाएगी और बैंकेट के ख़त्म होते ही सामने डी जावा रेस्टोरेंट मौजूद है जहाँ पे सब हम अपनी टीम के साथ मौजूद है। आज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि यहाँ किस किस तरह के खाने बनते हैं, किस किस तरह के हाइटी है, यहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे सिटिंग एरिया कैसा है, यहाँ पे बाहर भी बैठने का इंतज़ाम है, यहाँ पे इंडोर भी बैठने का इंतज़ाम है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको स्टाफ बहुत प्यारा मिल रहा है, खाना बहुत अच्छा मिल रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम किचन के अंदर इंटर होकर आपको सबसे पहले ये चीज़ दिखाएँ कि किचन इनका कितना साफ़ बेहतरीन बना हुआ है। यहाँ पे इनका स्टाफ बहुत साफ़ सुथरा है, खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो बहुत साफ़ सुथरा हाइजेनिक है। देखिए नाज़रीन, आज के दौर में जितनी ज़्यादा बीमारियाँ चल रही हैं ना, तो इंसान चाहता है कि उसको हाइजेनिक खाना मिले। तो आइए लेके चलते हैं आपको किचन के अंदर। जी तो नाज़रीन, हम इनके किचन में इंटर हो चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ इनके ऑनर अमजद सर भी मौजूद हैं जिनको हमने ख़ास कर रिक्वेस्ट की थी कि सर इस प्रोग्राम में मुझे आपकी बहुत नीड है, क्योंकि आपसे बात किए बगैर तो हम इस रेस्टोरेंट के बारे में जान ही नहीं सकते। हमें यही नहीं पता कि ये कब बना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अमन, आप बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। थैंक यू। अच्छा, रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा सा मैं अब चाहूँगी कि हमारे देखने वाले नाजरीन को आप बताएं कि इसको बने हुए कितना अरसा हुआ है? इसको बने हुए तकरीबन 8-9 महीने हो गए। अच्छा, 8-9 महीने से अपना ये बना हुआ है। वैसे तो मैंने एड्रेस अपने नाजरीन को बता दिया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो रेस्टोरेंट के असल मालिक है वो खुद थोड़ा सा एड्रेस का एक्सप्लेन कर दें। इसमें हमारा वैसे फेसबुक पेज भी बना हुआ है, इंस्टाग्राम पेज भी बना हुआ है, उस पर भी एड्रेस दिया हुआ है। अदरवाइज़ अगर कोई पूछता है तो ऑनलाइन जो हमने नंबर दिया हुआ है उस पर भी एड्रेस हम लोग बताते हैं। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आता, जौहर हिल रोड के ऊपर है ये, ब्लॉक 1 में। जौहर हिल रोड पे जैसे ही आप लोग आएंगे, शादी हाउस है, शादी हाउस जैसे बैंक्वेट्स क्रॉस करेंगे, सामने आपको हमारे डिजावो का बोर्ड नज़र आ जाएगा। नंबर बताना चाहेंगे नाज़रीन? जी जी बिल्कुल। अगर किसी को रिजर्वेशन करवानी है या एड्रेस समझ में नहीं आ रहा तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। 0343 1111 555 ये मेरा पर्सनल नंबर है। किसी को भी अगर एड्रेस समझ नहीं आ रहा वो मुझसे कांटेक्ट करके अपना एड्रेस ले सकते हैं। अरे वाह नाजरीन, ऑनर ने आपको डायरेक्ट नंबर दे दिया। आपको भूख लग रही हो अच्छा, सबसे मज़े की बात जो मुझे यहाँ आकर पता चली, भाई ये तो दोपहर से स्टार्ट है। मतलब दोपहर में हम बिल्कुल बौखलाए हुए घूम रहे होते हैं। अगर भूख लग जाए तो कहाँ जाएं, क्या मंगाएं, क्या करें। अगर आपका फेवरेट रेस्टोरेंट और दोपहर के टाइम से ओपन है तो ये तो बहुत ही मज़े की बात हो गई है। दोपहर में कितने बजे से ओपन हो जाता है? दोपहर में 12 बजे ओपन हो जाता है। बताएं। हम लोगों ने स्पेशली इसलिए किया हुआ है ताकि कोई भी ऑफिस वाले हैं, स्कूल वाले हैं, अगर किसी को भूख लगती है तो बेचारा क्या करेगा। हम जैसे तो 24 घंटे ऑर्डर ही करते दी हुई है, इसलिए हम लोगों ने फैसिलिटी दी हुई है कि भाई किसी को भी अगर भूख लग रही है, कोई ऐसी चीज़ें लंच करना है, मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं। अच्छा, आपकी स्पेशल डिश क्या है यहाँ की? हमारी तकरीबन टोटली स्पेशल है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारा जितना भी बनता है वो टोटल फ्रेश बनता है। हम लोग कोई भी चीज़ हाफ डन करके या प्रिपरेशन करके नहीं रखते। जो आपने ऑर्डर दिया उसी वक्त आपके सामने रेडी होगा, उसी वक्त आपको तैयार करके देंगे। नाज़रीन देखे, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, ये तो बंदे को भूख लग जाए। अच्छा, हम यहाँ पे इनका किचन सर्वे करने आए तो आपको दिखा सकती हूँ मैं कि सफाई का ख़ास इंतज़ाम है। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है आप देख सकते हैं। भाई ये क्या बन रहा है? चाय बन रही है। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, स्टाफ के लिए चाय बन रही है। इसमें से हम भी पियेंगे स्टाफ में। और अमजद साहब कंटिन्यू हमारे साथ मौजूद है। अमजद सर, ये चाय बन रही है, ठीक है, चाय का कोई ख़ास टाइम है या जिस वक्त भी आप लोग का स्टाफ का कोई ख़ास टाइम है? अच्छा, ठीक है। बता दूं, जो फ्राइज़ हैं हमारे, वो फ्राइज़ जो हैं होममेड होते हैं।
हम किसी कंपनी से नहीं लेते, फ्रेश बनाते हैं। ये फ्राइज़ आपके सामने है, ये हमारे तैयार हो रहे हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये होम मेड फ्राइज़ बता रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बने हुए होते हैं। मैकडोनल्ड, KFC के जो फ्राइज़ होते हैं लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं कि नहीं, लेकिन बहरहाल अब तो जब ऐसी जगहों पे इतनी फ्रेश चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आपको हाफ डन चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। बिल्कुल, ये इसी बात है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम फ्राइज़ तक जो है वो फ्रेश बना के हम अपने क्लाइंट को देते हैं। मुर्गी कैसे बना लेते इतनी जल्दी? मुर्गी बनाते नहीं, मुर्गी ज़ाहिर सी बात है वो तो कच्ची है कि उसको बाद में जब आर्डर आएगा तो उसको फिर पकाएंगे। ज़बरदस्त। ये वैसे अच्छा माहौल अगर अच्छा हो ना नाज़रीन तो अच्छा, ये ज़बरदस्त मेरी फेवरेट चाइनीज़ फ्राइड राइस बन रही है। ये आप बताएंगे भाई कैसे बना रहे हैं, थोड़ा सा इसकी रेसिपी बताएं हमारे नाज़रीन को। नाज़रीन, इसे मुझे चावल है, ये इसमें कैप्सिकम डाला है, कैबेज डाला है और कैरेट डाला है जी। बाकी इसमें चिकन पाउडर और वाइट पेपर डाला है जी। अभी वाइट पेपर डाल दिया, जी डाल दिए जी। क्या क्या बाकी है? इसमें बाकी बस कुछ भी नहीं है, बस इसको दम पे लगाना है जी। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कि इन्होंने तमाम सब्जियों को इस वक्त इसमें डाला है, इसको हाथ के हाथ ये फ्राई कर रहे हैं। और ये बड़े मज़े की बात है कि आपको चाइनीज़ वगैरह जो खाने हैं आपको हाथ के हाथ बन के जब गरम गरम मिलता है तो उसकी खैर बात ही और होती है। ज़बरदस्त, मेरा तो खैर बहुत मोस्ट फेवरेट है। इसमें जो सब्जियां डली हैं उनके कलर इतने प्यारे हैं कि जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तमाम मसाले यहाँ पे रखे हुए हैं, बहुत तरीके से सफाई के साथ रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जी। तो नाज़रीन, ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम डी जावा रेस्टोरेंट में मौजूद हो और हम इनके GM से बात ना करें। ग़ुलाम सरवर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से इस रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ और किस तरह से मुश्किलात इनको पेश आई, कहाँ कहाँ पे इन्होंने हर्डल्स को फेस किया और उसके बाद एक बेहतरीन रेस्टोरेंट को हमारे लिए इन्होंने ओपन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का करम, शुक्र। आप कैसे? मैं ठीक ठाक। सर, थोड़ा सा बताएं इस रेस्टोरेंट के बारे में कि ये कितना अरसा हो रहा है इसको ओपन होते हुए? अभी 2 इयर्स हुए हैं इसको। 2 साल हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए जी, बस होने वाले जी। अच्छा, इसको बनाने के दौरान आपको कैसे ख्याल आया, क्योंकि ये जो जगह है ये कॉन्टिनेंटल बेकरी से अंदर चलते हुए है, ठीक है? बहुत थोड़ा सा अगर किसी को एड्रेस मालूम ना हो तो वो थोड़ा सा सोचेगा कि किस तरफ है, क्या है। मतलब यहाँ एकदम से बनाने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली इस पट्टी पे पहले था नहीं रेस्टोरेंट। जौहर में कोई ऐसा फाइन डाइन रेस्टोरेंट था नहीं जहाँ पे बंदा फैमिली के साथ जाए और खाए पिए वहाँ पे, जहाँ उसको वैरायटी मिल जाए फूड में। तो इस तरह का कोई भी नहीं था, तो इस वजह से फिर हमने इस जगह को चूज़ किया, तो फिर हमने बनाया। उसमें माशाल्लाह से अभी हर वैरायटी का फूड मिल जाएगा, फास्ट फूड से लेके फाइन डाइन तक मिल जाएगा आपको। यहाँ के स्पेशल आइटम्स में क्या क्या चीज़ें हैं? मैम यहाँ पे देखें, स्टेक भी है हमारे पास और चाइनीज़ में भी आप ट्राई कर सकते हैं। पास्ता जो है इटालियन फूड है हमारा, वो भी मिल जाएगा। सबसे पहले तो थैंक्स टू अमजद आपका कि अमजद ने यहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त किस्म का डिनर करवाया। बहुत ज़्यादा मना करने के बाद इन्होंने ज़बरदस्ती हमें बैठा के हमें, हमारी टीम को बेहतरीन से एक डिनर कराया है और बहुत मज़ा आया। इतने चिल माहौल में, पुरसुकून माहौल में हमने एक ज़बरदस्त सा डिनर किया। डिनर के बाद दोबारा से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि यहाँ पे इस वक्त 8:30 बजे का टाइम है, 8:30 से 8:45 हो रहे हैं रात के, और यहाँ पे रश एकदम से बढ़ गया है। मेरे साथ इस वक्त एक और भाई मौजूद हैं जो कि मेन्यू कार्ड में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के। क्या देख रहे हैं मेन्यू के अंदर? जी माशाल्लाह, डिजाऊ का जो खाना है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बेहतर है। हम तो हमेशा फैमिली के साथ आते रहते हैं और हर वीकेंड तो हमारी यहीं पे गुजरता है फैमिली के साथ। हर वीकेंड? अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? जी हम तो गुलिस्तान जौहर से पहले हम बाहर जाते थे, कभी सुपर हाईवे जाते थे, कभी डिफेंस चले जाते थे, लेकिन अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ हमें यहीं पे मिल रही है, वही चीज़ वही क्वालिटी। तो हमेशा हम यहाँ पे जो कढ़ाई खाते हैं ना, वो क्या मस्त है यहाँ की कढ़ाई माशाल्लाह। अच्छा, कढ़ाई पसंद है आपको? बहुत माशाल्लाह, कढ़ाई बहुत अच्छी है, फैमिली को भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ का और भी मस्जिद खाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं तो हमेशा कढ़ाई खा जाता हूँ यहाँ का माशाल्लाह। नाज़रीन, ये एक बड़े मज़े की बात है कि जो लोग हाईवे जाते थे खाना खाने के लिए, तो आप एक चीज़ नोट करें कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं लोग दूर का ट्रैवल करने से अवॉइड करते हैं, और ये बहुत मज़े की बात है अगर आपके अपने एरिया में इस तरह के रेस्टोरेंट है और आपको दूर जाना ना पड़े तो आपके लिए तो बहुत बड़ी ये फेवर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का आपका नाम? मुर्तज़ा। अच्छा मुर्तज़ा, कहाँ से आए हैं आप? मैं डिफेंस में रहता हूँ और डिफेंस से मैं यहाँ आया हूँ डेजावू, क्योंकि एज आ फूड वैरायटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मैं डिफेंस से आप आए हैं जौहर, क्यों डिफेंस में खाना अच्छा नहीं मिल रहा? मिल रहा है, बट मैं बड़ा पुराना इनका कस्टमर हूँ और इनका टेस्ट और इनकी क्वांटिटी दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो इसलिए मैं अपना फूड यहाँ बड़ा इंजॉय करता हूँ। अच्छा, खाने में क्या स्पेशल ऐसा है जो जिसकी वजह से आप डिफेंस से यहाँ दौड़े दौड़े आते हैं? खैर, अगर इनकी स्पेशलिटी की बात करूं तो इनके मशरूम फ्राइज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अदर देन दैट, उसके अलावा भी अगर आप कोई भी फूड इनका देखें, इनके पार्मेसन चिकन मैंने अभी ऑर्डर किया, ये इनका बहुत अच्छा है। आप इनके बर्गर्स खा सकते हैं, पास्ता, फ्राइज़, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज़ रियली गुड। महीने में कितनी दफ़ा विजिट हो जाता है आपका? मेरा 2 से 3 बार तो डेफिनेटली होता ही होता। और सबसे बड़ी बात यहाँ का माहौल अच्छा है, आपको ओपन एनवायरनमेंट मिल रहा है, आप फ्रेश एयर में खाना खा रहे हो और आपको फूड अच्छा मिल रहा है फ्रेश एयर में, तो इट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच। वॉइस ऑफ कनाडा से ये हमारा प्रोग्राम है। अच्छा, देखने वालों का आजकल जो मुल्क के हालात हैं, इतने ज़्यादा परेशानी के हालात हैं, लोग सुकून की जगह मांगते हैं, लोग जहन को रिलैक्स करने के लिए सोचते हैं किसी जगह हम जाएं, अच्छा खाना इंजॉय करें, कुछ करें। देखने वाले नाज़रीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे आज के हालात में, उनको क्या करना चाहिए जहन को सुकून देने के लिए? वेल, कराची में तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर आप इंजॉयमेंट प्लेसेस की बात करें तो, बट आई कैन से कि यहाँ का फूड, कराची का फूड ही सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो आप फूड ही इंजॉय कर सकते हैं। आप कराची आएँ, ऐसे रेस्टोरेंट्स में आएँ, इनका फूड इंजॉय करें, यहाँ का एनवायरनमेंट इंजॉय करें और फ्रेश एयर का मज़ा लें। दैट। किसी को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी फैमिली में से, अगर कोई देख रहा हो ये प्रोग्राम, तो उसको कोई नाम लेकर कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं अपनी अम्मी को बिल्कुल बोलना चाहूँगा दैट आई एम मिसिंग यू, क्योंकि वो यहाँ पे इस वक्त नहीं है, वो यूके में है, बट डेफिनेटली जब वो यहाँ आएंगी तो मैं ज़रूर उनको विज़िट करवाऊँगा। आंटी देख लीजिए, आप परेशान मत हो, आपका बेटा यहाँ अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खा रहा है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस से अगर जौहर आ रहा है, इट्स मीन माशाल्लाह माशाल्लाह खुश हैं, अच्छे माहौल में रह रहे हैं। बाकी ये कि आप इनकी माँ है तो हमारी भी माँ है, हमें भी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। नाज़रीन, यहाँ जो सबसे मज़े की बात मुझे लगी है, जो मैंने कहा कि मैं अमजद से ये बात डिस्कस करूँगी कि सर यहाँ पे ग्रीनरी का आप लोगों ने ख़ास इंतज़ाम रखा हुआ है। आपको पता है हरियाली तो आँखों की ठंडक होती है, यहाँ की जो ग्रीनरी है उसकी क्या वजह, ये कॉन्सेप्ट किसका था, थोड़ा सा मुझे बताएंगे, क्योंकि बहुत कम रेस्टोरेंट में ये चीज़ देखने को मिलती है। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि देखें ग्रीनरी और स्पेशली नेचुरल, जब आप ग्रीनरी आप लोग करते हैं तो एक तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और जब आप उस जगह पे आप बैठोगे तो वो एक अलग ही फीलिंग आएगी, अलग ही फीलिंग आएगी। और वहाँ से जो नेचुरल अपना पाम्स हैं या दूसरे भी अपना फ्लावर्स के पौधे हो गए, तो वहाँ बैठने का उनकी जो खुशबू है वो आपको अट्रैक्ट करती है। अच्छा, ये हम आ गए हैं आपके डी जावा के टॉप पे, और आप ये देख सकते हैं ये ग्रीनरी, आज तो मैंने ड्रेस भी ग्रीन पहना हुआ है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे आकर। अच्छा, माहौल इतना प्यारा है, बिल्कुल पुरसुकून माहौल है, यहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी का आप देख सकते हैं, पीने का अपना ही एक मज़ा है। अच्छा, रात में यहाँ पे प्लस डिनर, आप लोग डिनर करना चाहें डिनर कर सकते हैं, हाई टी करना चाहें हाई टी कर सकते। टी कॉफ़ी के लिए तो वैसे भी अक्सर लोग, आपको पता है कि रूफटॉप पे बैठना पसंद करते हैं, और रूफटॉप पे हम लोगों ने एक स्पेशली प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ है, लाइव स्क्रीनिंग हो रही होती है, सॉन्ग्स प्ले हो रहे होते हैं उस प्रोजेक्टर के ऊपर, तो एक अलग ही माहौल बनाया हुआ है हमने। नाज़रीन, जब घर के माहौल में टेंशन हो या मुल्क की सियासी हालात की वजह से आप टेंशन का शिकार हो, या और कोई बात हो, बीवी से टाइट वाला फटा हो गया हो, तो मैं समझती हूँ कि ये रूफ टॉप बहुत बेहतरीन ऐसी जगह जहाँ पे हाँ रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। आपका बेगम से फड्डा होता है तो आप फिर क्या करते हैं, यहीं टॉप पे आके बैठ जाते हैं अमजद? जी हाँ, बिल्कुल। देखें भाभी, सुन लें, अमजद भाई कह रहे हैं कि आपसे अगर फड्डा होता है तो ये रूफ टॉप पे आके बैठ जाते हैं, प्रोजेक्टर पे लगाते हैं रोमांटिक सॉन्ग और फुल एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल। भाभी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के हवाले से? नहीं, फ़िलहाल तो अभी मेरी शादी नहीं हुई, जब होगी फिर मैं ओहो, देखा, जब भी तो यहाँ से इतनी, मैं कहूँ इतनी बेखौफी आम आदमी में नहीं हो सकती। अगर हम किसी शादीशुदा मर्द को कहें ना कि बेगम ऐसे ऐसे बोलेगी तो वो वहीं पे कांप जाएगा। ये जितनी इनकी बेखौफी थी ना, मुझे आइडिया हो गया था। बहरहाल नाज़रीन, आप देख सकते हैं जीएम साहब भी हमें यहाँ पे सर्वर सर मिल गए छत के ऊपर। ये देखें, नीचे किसी का आज दिल नहीं लग रहा, ये पूरा स्टाफ आज हमारे साथ टॉप पे मौजूद है। आप भी यहाँ पे सर मौजूद हैं। सर, बेगम से कभी फड्डा हो जाए, लड़ाई वड़ाई हो, जहन डिस्टर्ब हो, तो फिर टॉप पे आके यहाँ चाय में पीते हैं?
पीते भी हैं और उसके बाद यहाँ से खा करके माजरत भी करते हैं घर वालों को। या अल्लाह ये मैं क्या सुन रही हूँ, यहाँ से कॉल करके माजरत। देखिए सर, फिर अच्छी जगह है, यहाँ पे अपने शौहरों को भेजे, कम से कम यहाँ से माजरत के कॉल्स तो आएंगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। देखें, माजरा नहीं करेंगे तो फिर रहने के लिए घर ही नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा फिर। हाँ, ये देखिए अच्छा मैसेज है, अगर कहीं से बता रहे हैं तो कहीं से कवर भी कर रहे हैं। बहरहाल बहुत अच्छा स्टाफ है, जब जीएम इतने अच्छे हैं, यहाँ के ऑनर और यहाँ के मैनेजर और यहाँ का पूरा स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल। हैप्पी बर्थडे टू यू शापारा खुर्रम, आपको बहुत बहुत आपकी सालगिरह मुबारक हो। इस वक्त हम वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू से आपसे मुखातिब हैं और आपकी पूरी फैमिली के साथ इस वक्त यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आपके चाचू बड़े एक्साइटेड थे, बर्थडे जब सेलिब्रेशन हो रही थी तो आपके चाचू बड़े एक्साइटेड थे और आपकी पूरी ये फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। आप कनाडा में रहें या आप पाकिस्तान में रहें, अब तो मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि आप ये दूरियां कोई दूरियां नहीं रहीं। बहरहाल आपकी केक कटिंग सेरेमनी भी अभी हो गई है भाई, केक भी कट गया है, बलून्स भी लग गए हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा माहौल है। आपके चाचू से आपकी हम बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। और हमारे वॉइस ऑफ कनाडा के थ्रू आप अपनी शापारा खुर्रम को बर्थडे विश करना चाहें तो। हैप्पी बर्थडे शापारा, हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा, खुश रहो। और बहुत बहुत हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा है और हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू भाई, ऐसे मिस विस नहीं होता, गिफ्ट विफ्ट मंगा लो, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से आराम से जा सकता है। सिर्फ चाचू ठंडे ठंडे विश कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, ये कुछ ना कुछ मंगा लो, ये मौका बड़ा अच्छा है मीडिया का। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? तुम ठीक हो, खैरियत से? हैप्पी बर्थडे शपारा। थैंक यू सो मच। और हम सब आपकी सेलिब्रेशन में आपके साथ हैं। आप वहाँ पे केक आपने काट के खाया, इधर हम यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ हम बिल्कुल अननोन हैं। हम यहाँ पे आज प्रोग्राम करने आए थे, आपकी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई थी। मेरा प्रोग्राम खुद कनाडा में देखा जाता है, वॉइस ऑफ कनाडा इसका नाम है, और आप खुद कनाडा में बैठी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ये पूरी जो भी यहाँ हमारी टीम है इस वक्त आपके साथ सेलिब्रेशन में आपके साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी आप अपनी पोती को? मैं कहूँगी शपारा, अल्लाह ताला 100 साल तेरी ज़िंदगी करे और तो बात में खुश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शापारा बेटा, आपको हैप्पी बर्थडे हो, अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला सदियाँ दे। भाई देखिए, ये तो अंकल तो बिल्कुल मेरे वालिद की तरह मुझे लग रहे हैं, और बड़ी गलत सी बात है, इतने दूर से मैं इतना मुश्किल से अंकल से बात कर रही हूँ। आपके चाचू को दूंगी जहमत, चाचू ज़रा इधर आ जाए और मैं ज़रा उधर चली जाऊँ। अच्छा, बर्थडे विश किया आपने, कितना मिस कर रहे हैं इस वक्त? बहुत मिस कर रहा हूँ। और कितने बस रोइएगा नहीं, देखिए मैं बता रही हूँ, मैं इमोशनल प्रोग्राम नहीं करती हूँ। प्रोग्राम तो वही है, पहले भी वही हुआ है, अभी हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला खुश रखे आपका। हैप्पी बर्थडे, बस अल्लाह ताला खुश रखे, यही है। बस देखिए, दूरियां कुछ भी नहीं होती, और असल बात ये होती है कि दिलों में फासले ना आए। इस प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ तो फैमिली एक घर में रह कर भी एक दूसरों से दिलों में इतने फासले होते हैं कि मिलना बात करना पसंद नहीं करते, और आप यहाँ से 7 समंदर पार बैठी और आपकी फैमिली यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रही है, और देखें रो तो रहे हैं, अफसोस भी बहुत है, मगर माशाल्लाह खाना यहाँ मंड के चल रहा है। मैं बता रही हूँ, ज़बरदस्त सेलिब्रेशन, और मैं बता रही हूँ चाचू खा पी के ऐसे मुंह पोंछ के बैठे हुए, लग ही नहीं रहा जिन्होंने खाना चखा है। डी जावा में बैठा, ऐसा पॉसिबल है कि इन्होंने खाना ना खाया हो। अच्छा, इनके बराबर में एक और लेडीज़ मौजूद है, आई डोंट नो कि ये शापारा की कौन है, इनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आप कौन है शापारा की? मैं शापारा की फूफो लगती हूँ। चलो भाई, फुप्पो भी आ गई हैं, चाचू भी आ गए, कौन रह गया? कोई नहीं रह गया, सब हो गए। आप ही भी आ गई हैं, हम खुद भी आपके साथ हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी? हैप्पीस्ट बर्थडे शापारा, खुश रहो, आबाद रहो, मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और बस खुश रहो और हमें दुआ में याद रखो।
थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये एक बड़ी बात है कि आज जिस रेस्टोरेंट में हम मौजूद थे वहाँ पे एक ऐसी सेलिब्रेशन, जिसमें एक ऐसी बर्थडे हो रही थी जिसमें वो बच्ची खुद मौजूद नहीं है लेकिन फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि देखने वाले नाजरीन जिनके अपनी फैमिली में बच्चियाँ उनके साथ मौजूद हैं, बच्चे बच्चियाँ, तो यहाँ पे आएँ, बैठें, बात करें। अच्छा, पिंक ड्रेस में एक बच्ची यहाँ पे मौजूद है और बड़ा मुस्कुरा के देख रही। इतने लोगों के बड़ों के बीच में वो बच्ची को तो मैंने मिस ही कर दिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनसे भी हम बात करेंगे। चाचू ज़रा माइक आगे बढ़ाएं और इनसे बड़े विशेस लें। मेरा नाम हुरदीवान है और शफारा हैप्पी बर्थडे। तो नाज़रीन, ये मेरे लिए एक बहुत प्यारा प्रोग्राम हो गया कि एक ऐसी फैमिली जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, मगर वो जिस मोहब्बत बिल्कुल जानकर मैं ख़ुद भी आपकी बेटियों की तरह हूँ आंटी। तो अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह नसीब अच्छे करे। और मतलब इस रेस्टोरेंट में मैं तो ये कहूँगी कि देखिए, एक अच्छी याद और मज़े की बात, इस रेस्टोरेंट में 26 अक्टूबर को मैंने ख़ुद भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, ठीक है। और आज एक और बर्थडे सेलिब्रेशन में भी मेरे ख्याल में ये मेरे लिए तो बड़ा लकी है कि जब मैं आती हूँ इधर केक खा के जाती हूँ। तो बाकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और पूरी फैमिली को अगेन हैप्पी बर्थडे। तो आइए मेरे साथ, और एंड में हम आपको रेस्टोरेंट में यहाँ के अमजद सर से भी खुदाफिज करवाएंगे, क्योंकि जिस मोहब्बत से इन्होंने हमें डिनर करवाया है, जिस मोहब्बत से इन्होंने हमें पूरा रेस्टोरेंट घुमाया है, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था हम किसी रेस्टोरेंट में मौजूद है। एंड में कुछ कहना चाहेंगे अमजद आप? बस इतना ही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना बहुत कुछ किया। कुछ भी नहीं किया, ये देखिए बहुत कुछ किया है आपने, ये नहीं कि कुछ नहीं किया। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं गड़बड़ नहीं की, लेकिन ये है कि हमारा साथ दिया आपने जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं, उनको हमारी जगह दिखा दी, किचन दिखा दिया, हाइजेनिक चीज़ें दिखा दी। इससे बढ़ के और मुझे क्या चाहिए। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक खुशगवार याद के साथ, देखिए रेस्टोरेंट बहुत हैं कराची में, लेकिन जहाँ का माहौल अच्छा हो, जहाँ का एनवायरनमेंट आपको पसंद आए, जहाँ पे आपको स्टाफ अच्छा मिले, जहाँ का खाना अच्छा हो, जहाँ पे आके आपको ज़हनी सुकून मिले, तो ऐसी जगह तो हर इंसान ढूंढता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए रेस्टोरेंट के साथ, किसी नई जगह के साथ दोबारा आपकी मेज़